सवाल मेरे सामने आया कि भाई जो मेरे को लगा कि यार सबसे ज़्यादा सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, जितने भी लोग बैंकिंग के कोर्सों में जाते हैं उनके लिए, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ पर एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते वीडियो। टाइम बिल्कुल नहीं गवाने वाले हैं कि अगर आप किसी भी बैंक का कोर्स या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया उसको ज्वाइन कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है ना कि यार वंस सिलेक्टेड हो गए तो भाई जॉब ना आपकी फ़िक्स हो जाएगी, ठीक है। तो भाई रियलिटी थोड़ी सी आप लोग सुन लेना कि बैंक चाहे तो सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के भीतर भी आपको निकाल सकता है, ठीक है। ये चीज़ ऐसी है कि भाई सबके लिए जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। ऑलराइट, तो इस पूरे वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनना अगर आप लोग ऐसे कोई भी कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो तो आप लोगों को पता है दोस्तों कि मैं इस चैनल पर रोज़ आप लोगों के लिए काम की वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। एंड रियलिटी चेक वाली वीडियोस हो गया एंड आपके करियर से रिलेटेड सारी चीज़ों पर वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूँ। तो अगर आप चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। अपन चलते हैं वीडियो पर, ठीक है। अब देखो, कोई कोर्स आपने ज्वाइन कर लिया इसका मतलब आपका फ्यूचर सिक्योर है, तो भाई ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। देखो, बैंकिंग की जो इंडस्ट्री है ये सर्टिफिकेट्स नहीं देखती है ना। ये आपकी परफॉर्मेंस को ज़्यादा तवज्जो देती है ना। परफॉर्मेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। आप कितनी सेल्स को जनरेट कर रहे हो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बैंक का काम कितना कर रहे हो वो नहीं, सेल्स, ठीक है। अब सीधी बात, एक बात आप लोग समझना कि अगर आप बैंक में लगे हो तो भाई आप टारगेट्स अगर ला रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं ला रहे हो तो भाई आपका ना कम्युनिकेशन वीक है, आप सेल्स जनरेट नहीं कर पा रहे हो और कस्टमर्स जो गए उनको आप हैंडल कहीं ना कहीं पर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो भाई बैंक क्या करता है ना, रीबैलेंस करने में देर नहीं लगाता है। ये बात आप लोग बहुत क्लियरली समझ लेना, क्योंकि प्राइवेट बैंकिंग का जो सेक्टर है उनको पूरी तरीके से अपने ग्रोथ पर वो लोग डटे हुए रहते हैं, ठीक है। ग्रोथ पर ड्राइव करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस चलती है एंड आपके जो अप्रेजल होता है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपके परफॉर्मेंस डिपेंडेंट ही होती है। अब देखो, सबसे बड़ा प्रेशर क्या होता है, सबसे बड़ा प्रेशर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आता है, देखो असली खेल होता है एक, ठीक है। ये मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। देखो, जो टारगेट्स हो गए यानी कि बैंक क्या चाहता है आपका, बैंक चाहता है कि भाई क्रेडिट कार्ड्स हो गए या फिर आपके कासा हो गया, इंश्योरेंस हो गया, है ना, लोन्स हो गए और जो आपके अकाउंट्स ओपनिंग हो गए, सारी चीज़ों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करो, है ना। मतलब क्या है, आप सिर्फ काउंटर पर बैठे नहीं जाते हो, ठीक है। आपको आपकी जो सेल्स है ना वो भी करनी पड़ती है। अब अगर आप लोग सेल्स नहीं कर पाते हो ना किसी वजह से, तो भाई ये चीज़ का आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है कि भाई आप करो, सेल्स करो और नहीं कर पाते हो तो वो लोग निकालने में ज़्यादा सोचेंगे नहीं। मोस्टली आप लोगों को 6 महीने का टाइम दिया जाता है, इस पर भी अपन आएंगे। अब देखो, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई एसी ऑफिस होगा, ठीक है, बढ़िया सी जॉब होगी, लेकिन रियलिटी थोड़ी सी यहाँ पर अलग है, ठीक है। डेली के कॉल्स होंगे, मंथली के टारगेट्स होंगे एंड आपको वो कंप्लीट करना ही पड़ेगा एनी हाउ, ठीक है। आपके जो परफॉर्मेंस हो गई, परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाएगा और लगातार अगर आपकी परफॉर्मेंस वीक रही, हो सकता है आपको 6 महीने का टाइम दिया जाए, अगर आपकी परफॉर्मेंस वीक रही तो आपको निकालने के बारे में ज़्यादा सोचेंगे नहीं। मोस्टली बैंक्स में 6 महीने का टाइम दिया जाता है, ठीक है। 6 महीने में आप लोग अपनी परफॉर्मेंस को सुधार लो, ठीक है। लेकिन स्टिल अगर आप सेल्स नहीं कर पा रहे तो वो लोग निकाल देंगे, ठीक है। एक भी बार नहीं सोचा जाएगा कि भाई आपने किसी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या तो हो सकता है आपने लोन लिया होगा या तो फिर कुछ फ़ीस पे करी होगी, ये सब चीज़ें नहीं सोची जाती हैं, ठीक है। आपके टारगेट्स अचीव करो एंड आप कंटिन्यू करो, ठीक है। लर्निंग का आप एटीट्यूड दिखाओ ज़्यादा से ज़्यादा, वो लोग ये चाहते हैं और चांसेस ना आपके इन चीज़ों से बढ़ जाते हैं, उन चीज़ों पर टिकते हैं आपके चांसेस, ऐसा आप लोग कह सकते हो, ठीक है। अब एक और चीज़ पर अपन लोग चलते हैं कि भाई बैंकिंग सेक्टर में सर्वाइव आप लोग कैसे करने वाले हो, कैसे करोगे, ठीक है। अगर प्राइवेट बैंक की लाइन में आप लोग जाना चाहते हो तो भाई ये स्किल्स ना, इन सबको आप लोग स्ट्रॉन्ग कर लेना जो मैं आप लोग बताने वाला हूँ। पहली तो चीज़ हो गई कम्युनिकेशन आपका, उसके बाद हो गया आपका कॉन्फिडेंस, है ना, दूसरे नंबर पर आता है कॉन्फिडेंस, तीसरे नंबर पर आता है आपका कस्टमर हैंडलिंग और उसके बाद आता है आपका बेसिक फाइनेंस का नॉलेज। अब देखो, फाइनेंस का नॉलेज आपको काम करते करते आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों की जो बाकी के स्किल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं उनको भाई एक बार वापस से जा करके सुन लेना एंड काम के लगे तो भाई इसको लिख करके भी रख लेना, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। मैं खुद का एक्सपीरियंस है मेरे को, उसके बेसिस पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, सिर्फ कोर्स के भरोसे अगर आप बैठकर यहाँ पर जा रहे हो ना, तो भाई रियलिटी ये है कि भाई आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आने वाली है, ठीक है। गेट तक ले जाएगा लेकिन गेट के अंदर आप लोग टिक पाओगे या नहीं, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, ठीक है। इन चीज़ों को आप लोग समझो एंड मैंने अच्छे से अच्छे लोग देखे हैं बैंक से वापस आते हुए, ठीक है, नौकरी छोड़ करके वापस आते हुए। तो आप लोग सबसे पहले तो चूज़ करो कि भाई
सिर्फ आप लोग सपने मत देखो, रियलिटी को जियो, रियलिटी को समझो एंड उसके बाद डिसाइड करो कि आपको इस चीज़ को कंटिन्यू करना है या फिर नहीं। ठीक है, काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई क्या मुझे इस कोर्स को आगे ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं। तो भाई किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए जो था, मैंने एक चीज़ कही थी कि भाई आप मैं बेटर होगा, सबसे अच्छा होगा कि भाई आप लोग छोड़ो एंड अलग से जाकर के किसी भी छोटे बैंक में ज्वाइन करो। उसके बाद 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस लेकर के उसको आप लोग किसी दूसरे बैंक में स्विच कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो एंड आपको वहाँ से पता लग जाएगा कि आप सर्वाइव कर पा रहे हो या नहीं। अगर आप वहाँ पर सर्वाइव कर पा रहे हो तो आप आगे कंटिन्यू करो, नहीं तो छोड़ करके दूसरी इंडस्ट्री में जाओ। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई एंड कैसे करना है ये सारी चीज़, कैसे आप बिना कोर्स के कोई किसी भी बैंक को ज्वाइन कर सकते हो, ये जानने के लिए भाई मैंने एक वीडियो डाली हुई है, इस पर डिटेल वीडियो डाली हुई है। तो वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस वीडियो को जा करके आप लोग पूरी अच्छी तरीके से देखो, समझो, सीखो एंड उसके बाद ही भाई जा करके आप डायरेक्ट जा करके जॉब ले सकते हो किसी भी बैंक पे। ठीक है, सैलरी आपकी उतनी ही रहेगी। आप लोगों को लग रहा है कि भाई कोर्स के थ्रू जाकर तो बहुत ज़्यादा सैलरी मिलने वाली, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, एक आखिरी बात मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई किसी भी बैंक के कोर्स को अगर आप ज्वाइन करते हो या फिर किसी भी बैंक में आप ज्वाइन करते हो, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि भाई आप अपने कस्टमरों से संबंध कैसे बना रहे हो। संबंध का मतलब कुछ गलत नहीं है भाई, कस्टमर से कैसे आप डील कर रहे हो एंड कैसे उनसे आप अपने रिलेशंस बना रहे हो, रिलेशन को मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि ये वो रिलेशन है, यही वो लोग हैं जो आगे जा करके आपको बिजनेस ला करके देंगे। जैसे कि आप अपने किसी कस्टमर से बात करते हो एंड उसके बाद उनको बातों ही बातों में नंबर ले लेते हो, उसके बाद आप टाइम टू टाइम उनको अप्रोच करते हो, उनसे बातें करते हो एंड इसी तरीके से आप उनसे सेल्स को ड्राइव करने वाले हो। आप उनसे टाइम टू टाइम पूछोगे कि क्या आपको किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत है, क्या आपको कहीं एफडी तो नहीं करवानी है, या फिर क्या आपको कोई इंश्योरेंस तो नहीं करवाना है, क्या आपको कोई ये फलाना ढिमका ये सब चीज़ें तो नहीं करवानी है। ठीक है, इस टाइम से आप उनको बात कर करके अप्रोच कर करके आप उनसे सेल्स ड्राइव करते हो एंड ये स्किल्स एक ऐसी स्किल्स है दोस्तों, मैं आप लोगों की प्लस पॉइंट बता रहा हूँ, अंदर की बात है कि भाई ये आपकी सबसे ज़्यादा काम आने वाली है। तो अगर आप इस काम में कंफर्टेबल हो तो आप लोग समझ लो कि यहाँ पर जा करके इस बैंक की इंडस्ट्री के अंदर जा करके आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। अगर नहीं हो तो समझ लो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है आगे जा करके। ऑलराइट, तो ये कोर्स की सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों को बताई है एंड इसके बारे में किसी भी बारे में आप लोग को और भी कोई सवाल होता है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं हर कमेंट पर अलग से वीडियो लेकर के आता हूँ अगर रिक्वायरमेंट होती है तो। ऑलराइट दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही, अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। वीडियो में छोटा से छोटा रख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा तेज़ बोल रहा हूँ क्या, ताकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो एंड छोटी लेंथ में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। होपफुली आपको ये मेरा स्टाइल पसंद आएगा। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। मेहनत करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, भगवान करे आपको आपकी मनपसंद नौकरी मिले। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।